राम को कहीं देखा? महारानी वो तो छोटी रानी के साथ खेल रहे हैं। दोनों को एक दूसरे के बिना चैन ही नहीं आता। चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। किलके उठत चलत धाय, किलके उठत चलत धाय, परत भूमि लटपटाय, परत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत हो, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत। राम भैया आज हम बन जाएंगे। उस दिन जो छोटा सा मृग दिखाई दिया था ना, उसे हम पकड़ के अपने भवन में लाएंगे। और वो छोटा सा हाथी भी जो गजराज के पीछे पीछे भागता है। चलो ना भैया। हम अवश्य चलेंगे, किंतु अभी अभी सवेरा हुआ है और सवेरा होते ही जानते हो सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या किया जाता है भैया? आँख खुलते ही सबसे पहले माता पिता के चरणों में शीश नवाया जाता है, उन्हें प्रणाम किया जाता है। सवेरे सवेरे माता पिता के चरणों में सिर झुकाने से भाग्य खुल जाता है। तो चलो हम भी पहले यही कार्य करते हैं। चलो। मेरे लाल, ये सब कुछ तुमको किसने सिखाया? राम भैया ने। राम भैया ने? हाँ, कहते हैं माता पिता के चरण छूने से भाग्य खुल जाता है। हाँ। पुत्र, धन्य हो पुत्र। ये तुमने कहां से सीखा पुत्र? मैंने जो भी सीखा आप ही से सीखा पिताश्री। आपकी गोद में बैठे बैठे मैं उन ज्ञानी की बात सुनता रहा जो आपके पास आते थे, और फिर मैंने उन बातों को स्मरण कर लिया। आपकी गोद ही मेरे लिए पाठशाला बन गई। यशस्वी भव पुत्र। प्रणाम महाराज, ऋषि वशिष्ठ आपसे मिलने आए हैं। लो, ज्ञान और शिक्षा की बात हो रही थी और गुरुदेव भी आ गए। मैं अभी उनसे मिलकर आता हूं।
आयुष्मान भव। स्वागत है। मैं सोच रहा था कि मेरे पुत्रों की शिक्षा अब औपचारिक रूप से आरंभ हो ही जानी चाहिए। बड़ा ही शुभ विचार है राजन। तो आप उन्हें अपनी शरण में ले लीजिए गुरुदेव। राजन, मैं बिना परीक्षा लिए किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, इसलिए आपके पुत्रों को भी परीक्षा देनी होगी। अपने पुत्रों को मेरे पास बुलवाइए। अवश्य गुरुदेव। दासी, आज्ञा महाराज। महारानी कौशल्या से कहो कि वो हमारे पुत्रों को लेकर यहां आ जाए। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि मेरे पुत्र आपके शिष्य बनने के योग्य सिद्ध होंगे। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। अच्छा ये बताओ वत्स कि प्रणाम करने का क्या फल मिलता है? छोटी माँ कहती है कि गुरुदेव को प्रणाम करने से ज्ञान मिलता है। सुंदर, अति सुंदर। और आपको क्या बताया गया राजकुमार भरत? आयुष्मान भव। मुझे बड़ी माँ ने बताया है कि छोटों को वही करना चाहिए जो बड़े करते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। आओ लक्ष्मण। आयुष्मान भव। और बड़ों को वो कदापि ना करना चाहिए जो वे नहीं चाहते कि छोटे करें। अति सुंदर। और आप क्यों शांत है राजकुमार शत्रुघ्न? आयुष्मान भव। पिता और गुरु एक समान है। दोनों का आदर करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर, अति सुंदर। राजन, मैं आपके चारों पुत्रों को शिष्यों के रूप में स्वीकार करता हूं। धन्यवाद गुरुदेव। तो फिर आरंभ कर दीजिए इनकी शिक्षा। परंतु इसके लिए इन्हें महल छोड़कर मेरे आश्रम में आना होगा। गुरुदेव, ये कैसे संभव है? परंतु क्यों संभव नहीं है राजन? गुरुदेव, मैं इन चारों, विशेषकर राम के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता। इन चारों की दूरी मेरे लिए बहुत बहुत कष्टदायक होगी। राजन, आपको अपने कष्ट और इन राजकुमारों के हित में से एक को चुनना होगा। इनकी दूरी यदि आपके लिए कष्टदायक है तो इनके लिए हितकर है। निर्णय आपको करना है। हां, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा आश्रम यही निकट सरयू के तट पर स्थित है। आपका जब मन करे आ जाएं, आपका स्वागत है। तो गुरुदेव, कब भेजूं इन्हें आपके आश्रम? शुभस्य शीघ्रम। हम तैयार हैं। क्यों अनुज? हाँ। आओ, चलो।